आज अक्रूर जी का हृदय फट गया, रोने लगे। कृष्ण पापी पेट का सवाल है, मैं नौकरी करता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, कंस ने मुँह को पठायो है, मैं तुमको लेवे को आयो हूँ। कन्हैया बोले काका जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर के विनती कर रहे हूँ कि जब तुम मेरी माँ यशोदा के पास में जाओगे, मेरी माँ यशोदा से आप कुछ भी मत बताइयो, क्योंकि जब मेरी माँ यशोदा को पता चलेगी आज मेरा बेटा कृष्ण मुझको छोड़ कर के जा रहे हो है, मेरे वियोग में मेरी माँ अपने प्राणन को त्याग देवेगी। मेरी माँ ने कैसे कैसे सपने देखे, बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी आंखन को सहारो, लाठी को सहारो बनेगो, मेरी माँ मेरे वियोग में प्राणन को त्याग देवेगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर के विनती कर रहे हूँ कि मेरी मैया सो जाए करके आप कुछ भी मत बताना, लेकिन मेरे बाबा से आप कुछ भी मत छिपाना। बंधुओं, आज नंद भवन में अक्रूर जी पधारे। नंद जी से गुफ्तगू चल रही है, वार्तालाप चल रही है। नंदरानी दीवाल से कान लगा करके सुन रही हैं। आज नंदरानी ने उन बातों के बारे में सुना जिनके बारे में कभी विचार नहीं किया था। नंदरानी को आज पता चली है कि जो कृष्ण है वो मेरा बेटा ना है, वो तो देवकी को बेटा है। पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोई, आंखों के आंसू समाप्त हो गए हैं, पत्थर की मूर्ति की भांति बैठी हुई हैं। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी ने रथ को संभाला, समस्त गोपियां रुदन करती हैं। मेरे गोविंद ने गोपियों को समझाया, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बोले कब आओगे? मैं परसों आ जाऊंगा। दहाड़ मार के रोती हैं बंधु वो गोपियां। आज मेरे गोविंद ने विचार किया, आज जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को प्रणाम करके जाऊँ। अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए गए। नंद रानी तो पत्थर की मूर्ति की भांति बैठी हुई हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन प्रणाम कर रहे हो है। आज कन्हैया विचार करते हैं कि माँ जैसे मुझे पहले आशीर्वाद देती थी, एक बार मेरे सिर पर हाथ घुमा करके मेरा माथा चूम करके मुझे विदा करे। क्योंकि माँ जब पुत्र को विदा करती है, दुलार और प्रेम समर्पित करती है। जरा ध्यान देना, अगर कोई पुत्र परदेश को जाता है, बेटा कहता है धन लेकर के आना, बेटी कहती है पापा गुड़िया लेकर के आना, पत्नी कहती है साड़ी लेकर के आना, पर माँ कहती है बेटा कुछ लाना या ना लाना, पर तो जल्दी लौट करके आ जाना, जल्दी लौट करके आ जाना। वो माँ का प्रेम होता है। कृष्ण केवल उस प्रेम को पाना चाहते हैं, लेकिन नंद रानी को पता ही नहीं है। बंधुओं, आए कृष्ण मुड़ मुड़ करके देखते हैं नंद रानी की ओर में। आए रथ में सवार हुए, घोड़ों ने हिनहिनाया, घोड़ों ने हिनहिनाया। आए नंद रानी के कानों में वो आवाज पड़ी, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण नहीं आज मेरा प्राण जा रहा है। नंद रानी की समाधि से खोली, दौड़ करके रथ के सामने पछाड़ खा करके गिर पड़ी। कृष्ण बलराम बेटा तुम मुझको छोड़ करके जा रहे हो है। कन्हैया बलराम रथ में से नीचे उतर करके आए और नंद रानी को उठाया। आज नंद रानी ने कृष्ण और बलराम को अपने अंक में भर लियो। आंखों से इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, कन्हैया और बलराम को पूरा शरीर भिगो दियो। आज नंद रानी कहती है कृष्ण ये तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने हाथ जोड़कर के प्रार्थना कर रही है। जब तू अपनी माँ देवकी के पास में जावेगो, तेरी माँ देवकी तो उसको पूछेगी नंद रानी ने तो को कैसे रखो, तो बेटा वह उखल वंदन वाली बात को बिल्कुल भी मत बताइयो। क्योंकि जब तेरी माँ देवकी को पता चलेगी कि मेरे बेटा को एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले में उखल से बांध दियो, बड़ा कष्ट होएगो। कन्हैया कहते हैं माँ
मैं दुनिया की सभी बातों को भूल सकता हूँ, पर उखल बंधन वाली बात को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। जिसके आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, अगर उसे बहाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो नंद रानी के प्यार में है, नंद रानी के प्यार में वो ताकत है। आज नंद रानी कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ है, कहती है बेटा तू क्या जाने माँ की क्या ममता होती है, तू तो आया और चला गया, जा रहा है, तू क्या जाने कि माँ का क्या प्रेम होता है। सच बात बताऊँ ना, वृंदावन में हमारी मैया थी जाट परिवार से, श्री गिरिराजी मैया, बहुत प्रेम करती थी। और कई बार जब गुस्सा होती वो तो एक ही बात कहे, भाई तू मेरे काजे रोवेगो ना, तेरी सब पता चल जाएगी। आज मैं तो जितना प्रेम करूँ हो ना, कोई प्रेम करवे वारों पैदा नहीं होएगो, मेरे प्यार को तरस जावेगो, ध्यान रखना। कहने का मेरा मतलब है बंधुओं, कितना मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में, उम्र तेरी ढल जाएगी मेरा प्यार भुलाने में, उम्र तेरी ढल जाएगी मेरा प्यार भुलाने में, मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने में। माँ तो वो माँ होती है, माँ जैसा कोई मिलता नहीं है, माँ जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं। आज नंद रानी कहती है बेटा तू मुझको एक वचन दे, कि तू तो आया और चल पड़ा, जैसे तू आया आज जा रहा है, आज मुझको एक वचन दे करके जा, अपनी माँ देवकी को तू आज के बाद कबो छोड़ के नहीं जावेगो। कृष्ण वचन देते हैं माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी माँ देवकी को छोड़ करके नहीं जाऊँगा, पर एक वचन और देता हूँ, बेशक से जन्म देवकी ने दिया है, पर दुनिया वाले जब भी मेरा नाम लेंगे तो मैं देवकी का पुत्र नहीं, मैं यशोदा का पुत्र कहलाऊंगा, यशोदा का पुत्र कहलाऊंगा। माँ तेरा ऋणी रहूंगा। बंधुओं समस्त गोपियाँ रोती हैं, मैया रोती है, विचार करो आज आप और हम अपनी बहन या बेटी को जब विदा करते तो क्या बीतती है, क्या हालत होती है। एक गरीब पिता अपनी बेटी की सगाई करने के लिए जाता है, 10 घर खोजता है, तब जाकर के एक घर मिलता है, सगाई करता है, वो भी दहेज का लोभी मिलता है। एक पिता सोचता है मैं मेहनत करूंगा और कमाऊंगा, पर मेरी लाडो बिटिया ससुराल में जाकर के सुख पाएगी, कर्ज देना स्वीकार कर देता है बंधुओं। और जब बारात दरवाजे पर आती है, एक पिता फूट फूट के रोता है, दुनिया वालों को दिखाने के लिए स्वागत करता है, पर वो रोता है, मेरे गोविंद से प्रार्थना करता है, ए ठाकुर जी आज इन दुनिया वालों के सामने, परिवार वालों के सामने मेरी लाज बचा लेना, रिश्तेदारों के सामने मेरी लाज बचा लेना। भैया जिस समय एक पिता अपनी लाडली बिटिया का हाथ पकड़ के कन्यादान करता है, उस समय अपनी बेटी का कन्यादान नहीं, अपने जिगर के टुकड़े का कन्यादान करता है। जिस लाडली बेटी को गोदी में खिलाया, जिस लाडली बेटी को अपने आंगन में खिलाया, जो बेटी पिता की परवरिश सबसे ज्यादा करती है। अगर कमरे में पिता बैठा हो, बेटा पानी लाए या ना लाए, पर बेटी कहती है पापा क्या बात है, पानी लेके आओ, चाय बना के लाओ। एक छोटी सी बेटी, 5 साल की बेटी भी बाप की सेवा करती है। वो माँ की परवाह करे या ना करे, पर बाप की परवाह करती है। लेकिन बंधुओं जिस समय बेटी चली जाती है, बाप का तो हाथ सा टूट जाता है। एक बात बताऊं बंधुओं, और जिस समय पिता भी रोता है, माँ भी रोती है, और जिस समय बेटी की विदाई होती है, एक बेटी सहेलियों से मिलती है, पिता से मिलती है, बाबुल से मिलती है, माँ से मिलती है। लेकिन बंधुओं अपनी बेटी को विदा होते समय एक पिता छिप जाता है, बेटी को विदा होती हो देख नहीं पाता है। उस समय एक बेटी को ऐसा लगता है जिस पिता ने मुझको जन्म दिया, जिस पिता ने मुझको गोदी में खिलाया, वो मेरा पिता कहाँ है। बेटी रोते रोते कहती है पापा को बुलाओ, मेरे पापा को बुलाओ। उस समय पिता को बुलाया जाता है। एक पिता छाती पर पत्थर रख करके
और बेटी को विदा करने के लिए आता है। एक बेटी पिता के गले से लग जाती है कि बाबुल, क्या मैंने इस घर में जन्म नहीं लिया? आज मुझे पराए घर के लिए भेजा जा रहा है। इस आंगन में 2 फूल खिले थे, एक बेटा एक बेटी, एक फूल को तोड़ करके पराए घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। बंधुओं, एक बेटी फूट फूट के रोती है, आज मुझे पराए घर के लिए, पराए लोगों के बीच में परदेश को भेजा जा रहा है। बाबुल, ऐसी मुझसे क्या खता हो गई, क्या भूल हो गई? भैया, उस समय एक भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए आता है। एक बहन भाई के गले से लग जाती है। जब गले से लग जाती है तो बहन कहती है, भैया मुझको भूल मत जाना। इस आंगन में 2 फूल खिले थे, मैं पराए घर को जा रही हूँ। भाई कहता है, बहन इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी अधिकार है। जब भी आए भाई दूज का पर्व, जब भी आए रक्षाबंधन का पर्व, बहन बिना बुलाए चली आना। अगर तू नहीं आएगी मेरी कलाई सोनी रह जाएगी, मेरा माथा सोना रह जाएगा। एक बहन भी रोती है, भाई भी रोता है, परिवार भी रोता है। एक बात बताओ, उस समय तो पिता के पैर टूट जाते हैं। जब तक बेटी की विदाई नहीं होती ना, एक पिता दौड़ दौड़ के काम करता है। आज मेरी लाडलो बिटिया की शादी है, हलवाई को देखेगा, टेंट वाले को देखेगा, और जैसे ही बेटी विदा होती है एक पिता धाम से गिर जाता है। कोई कहता भैया काम पड़ा है, आज नहीं कहता मेरी तो शक्ति गई, अब तो मेरे पाँवों में दम नहीं रहा, मेरा पाँव टूट गया है। जरा विचार करना बंधुओं, उस समय वो लड़की जब विदा होके जाती है, एक ही दहाड़ लगाती है, ओह बाबुल, ओ बाबुल, ओ बाबुल। विचार करो, जब एक बेटी विदा होके जाती है हमारे दिल पर क्या बीतती है। आज वो गोपियाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, दीन बंधु दीनानाथ, दया के स्वामी, कृपा के सागर, कृपा सिंधु, कृपा वत्सल, पतित पावन, परम प्रिय प्रियतम परमेश्वर भगवान नंद नंदन को जब विदा कर रही हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही है। कल्पना करना, समस्त गोपियां एक ही बात कहती हैं, प्यारे प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, जिंदगी के 4 दिन गुजर जाएंगे। अरे हमको क्या पता था तुम ऐसे हमको रोते हुए छोड़ करके चले जाएंगे, चले जाएंगे प्यारे। प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। मोहन से की, इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा करे कि जो हम से मुकर जाएंगे, वादा करे कि वो हम से मुकर जाएंगे। इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
कल छोड़ा है एक भाखन मिले। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। हमसे की इस भरोसे पे के प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की। यार जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये मिली थी खबर घर से निकले हैं शाम। ये मिली है खबर घर से निकले जाओ। वो अब ना जाने जमाने किधर जाएंगे। जाने जाने किधर जाएंगे। वो अबे जाने न जाने किधर जाएंगे। जाने न जाए इधर जाएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। वफा है तो मैं जाके घर जाएंगे। वफा है तो वो जाके घर जाएंगे। मेरे दिल तू आबे मान जा मान जा। मेरे दिल तू अब मान जा मान जा। शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। हो शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। हो शाम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे। वो आएंगे आकर चले जाएंगे। मेरे माँ को बचे कर जाएंगे। मेरे प्यार को बदनाम कर जाएंगे। ओ हमसे की इस भरोसे पे के मोहन से की किस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। क्यों नहीं आए शाम क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए शाम
नहीं आए, जो नहीं आए, जो नहीं आए, जो नहीं आए, जो नहीं आए, क्यों 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 नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। समस्त गोपियां रुदन करती रही, जब तक ध्वजा चमकती रही, धूल उड़ती रही, समस्त गोपियां रोती रही। एवं ब्रुवाणा प्रियातुरावृसम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। आज समस्त गोपियों ने अपने विरह रूपी रुदन को प्रकट किया, समझ लज्जा को दूर कर दिया। ब्रजस्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा, कृष्ण के विरह रूपी विष को आज पान करती हैं। विसृज्य लज्जाम, लज्जा को छोड़ दिया है। रुरुदु, रोती हैं। सुस्वरम, एक साथ रोती हैं, गोविंद के लिए रोती हैं। प्यारे हे गोविंद दामोदर माधवेति, भुजाओं को उठा करके गोविंद के लिए रोदन करती हैं। बंधुओं, एक बात बताऊं, दुनिया वालों के लिए तो आप और सब रोते हैं, पर कभी रोना भी पड़े तो दुनिया वालों के लिए रो या मत रो, पर मेरे गोविंद के लिए जरूर रोना, मेरा गोविंद के लिए जरूर रोना। गोपियों का सुंदर भाव है।